नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दहेज की खातिर बेटी को मौत के घाट उतारने वाले ससुराल पक्ष के लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से खफा परिजनों ने शुक्रवार को मामले की जांच के अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने पुलिस कार्यवाही के अभाव में आरोपियों के खुले में घूमने का आरोप लगाते हुए हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़ित परिजन केसरपुरा निवासी लक्ष्मण सिंह के अनुसार उसकी बेटी सपना की शादी 3 वर्ष पूर्व खाड़िया खेड़ा निवासी सुरेश सिंह के साथ हुई थी। सपना का 1 वर्ष का बेटा भी है। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए तंग और परेशान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को सपना के ससुराल से समाचार मिले कि सपना ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के बाद सभी परिजन खाड़िया खेड़ा पहुंचे, जहां पर देखा कि सपना की लाश एक पलंग पर पड़ी हुई है। ससुराल पक्ष के लोगों से आत्महत्या के बारे में जानकारी ली गई तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। साथ ही कमरे के एक पंखे पर छोटा सा रस्सी का टुकड़ा लटका हुआ था। सपना के गले पर रस्सी के निशान भी नहीं थे। आत्महत्या की कहानी गले नहीं उतरने के बाद लक्ष्मण सिंह तथा परिजनों ने सपना के पति, सास, ससुर, जेठानी सहित अन्य के खिलाफ जवाजा थाने में मामला दर्ज करवाया। जवाजा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि 1 माह बाद भी पुलिस ने केवल सपना के पति को गिरफ्तार किया है, जबकि सास, ससुर तथा जेठानी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। शुक्रवार को मामले के जांच अधिकारी सिटी थाने के एएसआई सुखराम से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताते हुए आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की मांग की है। मृतका सपना के दादा भंवर सिंह पुत्र हजारी सिंह ने भी अपनी पोती की हत्या करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरी बेटी का कत्ल कर दिया, 1 महीना हो गया, इसलिए पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उनको, मुलजिमों को, और एक को गिरफ्तार करके बंद कर रखा है। और उसकी जेठानी और जेठ और सासू ससुरा सभी बाहर घूम रहे हैं। उनको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मैंने मुकदमा दर्ज कराया पुलिस में। 1 महीना और 2 दिन हुआ, आज 25 तारीख हुई। पुलिस से मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के उसको कातिल को जल्द से उनको गिरफ्तार करे, जो न्याय मिले, जो उसको मारा उसको के आरोपी बाहर है और जो उसका पति बाहर था उसको गिरफ्तार कर लिया। तो हम वहाँ गए तो वो तो खाली पलंग पर सोती हुई थी सब, तो वो मार दी उसमें, तो मरी भी पड़ी। क्या गई तो फांसी खा गई, तो फांसी खा गई तो भाई वो रस्सी कहाँ है क्या, वो तो वो ऊपर यानी समझ में लटकी होती अपने पंखा मार। आए दिन वो अपने वो डेज की मांग करते हैं सब हर बात में। उसको मारा गया है, इसको यहाँ से गला से यहाँ काला पड़ रखा, हाथ में काला पड़ रखा, यहाँ से बीच का उसके निशान थे। पुलिस से हम तो जब कोई हमारा कोई न्याय मिले उसके बच्चे का लिया, उसके अपने उसके तो हमारे तो बच्चे तो गई, पर हमारे को भी कोई तसल्ली हो जाए हमारे दिल को भाई भाई हमारे बच्चे के पीछे है। तो पुलिस वाले चाहो इस लोगों ने अरेंज कर लेगा तो बढ़िया है। जवाजा थाना अंतर्गत ग्राम अनाकर में अपने माता पिता के साथ खेत पर काम करते हुए एक 9 वर्षीय बालक को सर्पदंश का शिकार हो गया। अंधविश्वास के चक्कर में परिजनों ने उसकी झाड़ फूंक करवाते हुए घर पर ही उपचार शुरू किया, लेकिन बालक की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे शुक्रवार सुबह राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अनाकर निवासी 9 वर्षीय आसिफ पुत्र साबिर गुरुवार को अपने माता पिता के साथ खेत पर काम कर रहा था। किसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। जानकारी के बाद परिजन उसे घर लेकर पहुंचे तथा झाड़ फूंक करते हुए उसे घर पर ही रख लिया। रात भर में आसिफ की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन शुक्रवार सुबह एकेश लेकर पहुंचे, जहां पर उसे भर्ती करते हुए उपचार शुरू किया गया। शहर में कोरोना संक्रमण से अब तक राहत नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन सामने आ रहे आंकड़े अब डरावने लगने लगे हैं। प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही संक्रमितों की मौतों से भी स्थिति भयावह होती जा रही है। शुक्रवार सुबह राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन पॉजिटिव रोगियों में 12 पुरुष तथा 6 महिलाएं शामिल है। चिंता की बात यह है कि इन 18 रोगियों में 11 युवा शामिल है। शुक्रवार के आंकड़ों के बाद शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1365 तक पहुंच गई है। एकेएच के कोविड इंचार्ज डॉक्टर मुकुल राजवंशी के अनुसार गुरुवार को शहर में 132 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। इन सैंपल्स की रिपोर्ट में
18 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर राजवंशी के अनुसार शुक्रवार को साकेत नगर, गोपालजी मोहल्ला, मिशन कंपाउंड, दादाबाड़ी, छावनी, गणेशपुरा, नेहरू गेट, महावीर कॉलोनी, मिश्रा कॉलोनी, साकेत नगर, वृद्धाश्रम, सिटी डिस्पेंसरी, बिचरली मोहल्ला, प्रताप नगर, फतेहपुरिया दोयम तथा श्री सीमेंट से कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। पत्रकारिता जगत में असामाजिक तत्वों के प्रवेश से चिंतित केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समाचार पत्रों के पंजीकरण, समाचार पत्र पत्रिका व टीवी चैनल तथा न्यूज एजेंसी द्वारा जारी प्रेस कार्ड के लिए नियमावली तैयार की जा रही तथा मौजूदा नियमावली में संशोधन किए जाने पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। देश भर में बढ़ रहे अखबारी आंकड़े और पत्रकारों की बढ़ रही संख्या से पाठकों की जागरूकता में वृद्धि हुई है। वहीं कुछ ऐसे चेहरों ने भी पत्रकारिता जगत में दस्तक दे दी है, जिसके कारण पत्रकारिता पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। मालूम हुआ कि कुछ लोग अपने प्रकाशन का पंजीकरण करवाने के बाद थोड़े दिनों बाद ही उसे बंद करते हुए अनगिनत लोगों को प्रेस कार्ड जारी करते रहते हैं, जिनका इस पेशे से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे चेहरों की बदौलत पत्रकारिता पर जरूर उंगलियां उठती है। कुछ तथाकथित पत्रकार या समाचार पत्र मालिकों ने कुछ लोगों को पैसे लेकर प्रेस कार्ड जारी कर रखे हैं, जो पुलिस एवं टोल टैक्स नाकों पर धौंस जमाते हैं। ऐसे तथाकथित पत्रकारों से असली पत्रकार भी परेशान हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन एवं टोल टैक्स नाके वाले असली नकली में फर्क नहीं कर पाते हैं। अब इस नियम के लागू होने पर तथाकथित फर्जी पत्रकारों से पुलिस प्रशासन पूछताछ कर उन संरचनाओं तक पहुंच सकेगी जिन्होंने पैसे लेकर प्रेस कार्ड जारी कर रखे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समाचार पत्र पत्रिका के पंजीकरण के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, पत्रकारिता में डिग्री की शर्त को अनिवार्य करने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उन समाचार पत्र व पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद किया जा सकता है जिन्होंने पिछले 3 वर्ष से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है। चर्चा तो यह भी है कि किसी भी क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला दैनिक समाचार पत्र, न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसीज को प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा, जो जिला सूचना एवं संपर्क अधिकारी की तस्दीक उपरांत स्वीकृति प्रदान करेंगे। जिला सूचना व संपर्क अधिकारी अपनी रिपोर्ट में दर्शाएंगे कि अमुक दैनिक समाचार पत्र, न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसीज को इस क्षेत्र से प्रतिनिधि की जरूरत है। संशोधित नियमावली के चलते प्रेस कार्ड की खरीद फरोख्त तथा प्रेस लिखे वाहनों पर सरकारी तंत्र की नजर रहेगी। तथ्य पाए जाने के उपरांत आपराधिक मामला कार्ड धारक, कार्ड जारी करने वाले हस्ताक्षर तथा प्रेस लिखे वाहन के मालिक पर दर्ज होगा। जाहिर है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इस संभावित योजना पर अमल होने से पत्रकारिता का मानचित्र बदल जाएगा। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने नगर परिषद सभापति को एक ज्ञापन देकर एसडी स्कूल ग्राउंड की साफ सफाई करवाने की मांग की है। परिषद सभापति को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शहर के वार्ड संख्या 12 स्थित एसडी स्कूल ग्राउंड में नगर परिषद के कर्मचारी आए दिन कचरा डाल देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। कचरे के ढेर के कारण यहाँ आसपास के निवासियों तथा राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गंदगी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि इस बाबत जनप्रतिनिधियों की ओर से भी इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन आज तक यहाँ पर साफ सफाई नहीं करवाई गई है। पदाधिकारियों ने सभापति से मौका मुआयना करते हुए शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग की है। इसके अभाव में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में पंकज वर्मा, देवेंद्र जटिया, संदीप कुमावत, नारायण उपाध्याय, पन्नालाल गहलोत, सोनू चौहान, अविनाश कुमार, धनराज सोलंकी तथा कन्हैयालाल फुलवारी आदि शामिल थे। उपरोक्त विषयानुसार वार्ड नंबर 22 के अंदर स्थित एसडी स्कूल ग्राउंड में नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा आए दिन कचरा डालने के कारण व शहर के अंदर चल रहा सीवरेज का मलबा भी उसी ग्राउंड में डाला जा रहा है। उस ग्राउंड की स्थिति आज डिपो तब्दील हो चुका है। सभी क्षेत्रवासी व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिनके स्वास्थ्य पर भी भारी असर हो रहा है तथा पूर्व में जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कई बार शिकायत करने के व जानकारी लेने के बाद भी आज दिनांक तक नगर परिषद में नए सुधार नहीं ली। श्रीमान जी से निवेदन है कि आप मौका मुहैया करके इस समस्या का निवारण करें, नहीं तो अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समूची जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी। जय श्री राम। शहर के उदयपुर जोधपुर बाईपास जालिया रोड स्थित आनंदानी मल्टी स्पेशलिटी रिसर्च सेंटर पर जिले का पहला निजी कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। अस्पताल में विधिवत रूप से सेंटर पर कोरोना संक्रमितों का उपचार शुरू कर दिया गया है। आनंदानी अस्पताल के डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी ने बताया कि यह जिले का पहला निजी कोविड केयर सेंटर है जहां पर कोरोना का उपचार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए 25 बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल में 18 कोरोना पॉजिटिव रोगी भर्ती होकर उपचार भी करवा रहे हैं। डॉक्टर आनंदानी ने बताया कि कोरोना संक्रमितों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करके उपचार दिया जा रहा है और उसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। अस्पताल के चिकित्सकों की टीम रोगियों की बेहतर देखभाल करते हुए उनका उपचार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित का यहां पर 2 से 5 हजार रुपए प्रतिदिन के खर्च पर कोरोना संक्रमित का उपचार किया जाएगा। चाहता हूँ कि कृपया आप कोविड को छोटा न समझे या ऐसा न समझे कि आपको आगे जाकर के कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इससे हमें डेफिनेटली जब परेशानी होती है, जो परेशान हैं, जो बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनको पता है कि बीमारी किस तरीके की है। तो कृपया आप इसको नज़रअंदाज न करें और अपना कोविड टेस्ट करवाएं और हो सके तो आपका एक्सरे टेस्ट करवा करके अपने फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। ये मैं ब्यावर की जनता से अपील करना चाहता हूँ। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने कोविड के पेशेंट्स के लिए अपने 25 बेड रिजर्व कर रखे हैं और आज की तारीख में हमारे पास 18 पेशेंट एडमिट हैं। जो पेशेंट सीरियस थे, आज की तारीख में 5 दिन बाद अपने ट्रीटमेंट के वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं, एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं और 7 डेज़ का हम लोग हॉस्पिटलाइज कर करके और पेशेंट्स को अपने घर 7 डेज़ का होम क्वारंटाइन करवा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे डॉक्टर्स और हमारे स्टाफ के सहयोग से हम इस कोविड सेंटर को चला करके और ब्यावर की जनता को जो राहत प्रदान कर रहे हैं और जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, ये ब्यावर की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में लगभग 15 लाख युवा नियमित विद्यार्थी के तौर पर पंजीकृत है। इसके साथ ही इससे भी अधिक संख्या में युवा स्वयं पार्टी विद्यार्थी के रूप में जुड़ा हुआ है। प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले इन्हीं युवाओं को प्रतियोगी क्षमता विकास के लिए विषय पर ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मोटिवेशन, इंटरव्यू की तैयारी के उद्देश्य से निदेशालय कॉलेज शिक्षा की ओर से ज्ञान सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके। निदेशालय कॉलेज शिक्षा की ओर से जारी निर्देशों के तहत ज्ञान सुधार कार्यक्रम के तहत एक चैनल तैयार किया जाएगा। यह चैनल निःशुल्क तौर पर सभी के लिए उपलब्ध रहेगा, जिससे अधिक संख्या में कार्यक्रम में लाभान्वित हो सके। निर्देशों के तहत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों व राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत विषय विशेषज्ञों से जो खुद के स्तर पर कार्यस्थल से ही कार्यक्रम में सहयोग देने की इच्छा रखते हैं, उनसे आवेदन लिए जाएंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर उपलब्ध बेस्ट रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित कर उनका सेशन वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। इस ज्ञानवर्धन वीडियो को ज्ञान सुधार चैनल पर अपलोड किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा रिसोर्स पर्सन के तौर पर स्थानीय अथवा आसपास के क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय व राज्य सेवा के समस्त अधिकारी, राजकीय, अर्धशासकीय, उच्च शिक्षण अथवा अन्य संस्थानों में सेवारत व सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जा सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। ऐसी संस्थाएं जो कि स्वयं कोचिंग संस्थान नहीं हो अथवा कोचिंग संचालित नहीं करती हो, इस परियोजना में वीडियो रिकॉर्ड करने, तकनीकी सहायता, वित्तीय सहयोग व संसाधन उपलब्ध करवाने तथा अन्य किसी प्रकार की सहायता करने के इच्छुक हो तो वह महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिले सहित 13 अन्य मांगों को लेकर जयपुर के लिए पैदल यात्रा कर रहे विधायक शंकर सिंह रावत शुक्रवार को मार्बल सिटी किशनगढ़ पहुंचे। विधायक रावत के किशनगढ़ पहुंचने पर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी विकास चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पंडित दीनदयाल जयंती मनाते हुए चौधरी तथा अन्य समर्थकों ने विधायक रावत तथा अन्य समर्थकों का पुष्प वर्षा करते हुए सत्कार किया। मालूम हो कि अत्यधिक तेज गर्मी के बावजूद विधायक रावत अपने मजबूत इरादों के साथ जयपुर की ओर बढ़ रहे हैं। विधायक रावत के इस निर्णय से गहलोत सरकार भी हरकत में आई है। शुक्रवार को किशनगढ़ प्रवास के दौरान भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष मेहता, पार्षद सुरेंद्र सोनी, महेंद्र चौहान, विजयराज सोनी, करण सोलीवाल तथा राहुल राजपूत आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के महाराणा प्रताप मंडल की ओर से शुक्रवार को एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। वार्ड संख्या 12 के बूथ संख्या 75 पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अजमेर देहात जिला महामंत्री पवन जैन के मुख्य आतिथ्य में उपस्थित पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए उनका पुण्य स्मरण करते हुए सादर नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत को एक
सशक्त राष्ट्र बनाने की विचारधारा के साथ अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वक्ताओं ने इन महान प्रणेता के जन्म जयंती दिवस के अवसर पर देश की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ सहयोग तथा उनकी विचारधारा को प्रबलता प्रदान करने का प्रण लिया। कार्यक्रम के दौरान चेतन गोयर, संतोष जागृत, सत्येंद्र यादव, मुकेश धावरी, राकेश नरूका, रमेश दग्दी, ललिता जालान, रणवीर सिंह, ब्रजकिशोर शर्मा, संजय चंडलिया तथा पुष्पेंद्र यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे वर्ष में दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ कार्य तय किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्ट्रीट वेंडर, दिहाड़ी मजदूर एवं छोटे दुकानदार इत्यादि को सूचीबद्ध कर उन्हें सहायता प्रदान करना एवं अन्य पार्टी ने जो कार्यक्रम दिए उन सभी कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर कर रहे हैं। आज ये जयंती भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में प्रत्येक शक्ति केंद्र स्तर पर मनाई गई एवं कार्यकर्ताओं ने घर पर भाजपा का झंडा सपरिवार लगाया। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में शुक्रवार को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस दौरान सेवारत फार्मासिस्ट तथा अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने एक पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही केक काटकर खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को केक भी खिलाया। इस दौरान फार्मासिस्टों की ओर से गढ़ी थोरियान, फतेहपुरिया दोयम स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, AKH परिसर तथा जवाजा चिकित्सालय में पौधारोपण करते हुए उनके संरक्षण की संकल्प ली गई। इसी प्रकार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शहर की खानाबदोश बस्तियों तथा अस्पताल में N95 मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर दिलीप चौधरी, CP शर्मा, धर्मवीर, सिद्धांत जोशी, फार्मासिस्ट सुप्रिया नागौरी, शिवांगी, सुमन, डिम्पल, कविता, रेणु, महेंद्र कुमार, नीलेश, विजय, सिद्धार्थ सोनी तथा अजय आदि उपस्थित थे। विश्व फार्मा दिवस के रूप में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में मनाया गया। 25 सितंबर 1912 से FTI फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्स्ट डे मनाया गया था। आज 2020 में जो थीम है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की, वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। आज के दिन राजस्थान सेवारत फार्मासिस्ट संघ के सारे प्रदेश भर के सेवारत फार्मासिस्टों ने पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तरीके से विभिन्न गतिविधियां करके फार्मासिस्ट डे मनाया। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में सेवारत फार्मासिस्टों ने 51 पौधे लगाए, पीएमओ साहब द्वारा केक कटवाया गया और 501 मास्क जो झुग्गी बस्तियों में, कोविड सेंटर में और अन्य सेंटर में, अन्य जगह पे N95 मास्क वितरित किए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत महिलाओं व बच्चों को पोषक भोजन देने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन बनाए जाएंगे। इसके लिए पहले चरण में जवाजा ब्लॉक की 217 आंगनबाड़ी केंद्रों में से महज 26 केंद्रों का ही चयन हुआ है। यह केंद्र वो है जिनकी 4 दीवारी हो रखी है। ऐसे में 4 दीवारी होने के कारण न्यूट्री गार्डन को किसी तरह की अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केंद्रों के लिए न्यूट्री गार्डन करने के लिए 15,000 रुपए प्रति केंद्र बजट जारी हुआ है। बजट जारी होने के साथ ही कई केंद्रों पर न्यूट्री गार्डन बनाने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रों पर 5 साल से कम बच्चे जिनका कुपोषण के कारण कम वजन है, इसके अलावा 5 साल से अधिक ऐसे बच्चे व महिलाएं जिनमें खून की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए गार्डन में धनिया, पालक, शलगम, मेथी, मूली, गाजर, टमाटर, भिंडी, लौकी, गोभी, फूल गोभी, आलू, मटर, लहसुन तथा प्याज सहित अन्य तरह की सब्जियां उगाई जाएगी। न्यूट्री गार्डन में उगाई जाने वाली सब्जियां रसायन रहित होगी, जिससे कुपोषित बच्चों को ताजा सब्जियां मिल सकेगी। बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन मिलेगा, इससे उनमें खून की कमी दूर होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाली पड़ी जगह का सदुपयोग होगा। सभी गार्डन की साइज फिक्स तय की गई है, जिससे एक रूपता बनी रहे। जवाजा CDPO नितेश यादव ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों, किशोरी, बालिकाओं व महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के मकसद से न्यूट्री गार्डन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए जवाजा में संचालित 26 केंद्रों को 15,000 रुपए बजट जारी हुआ है। भारतीय वैश्य महासभा द्वारा नवनियुक्त प्रदेश सचिव मनीष बुरर, जिलाध्यक्ष अभिषेक नहाटा तथा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती ललिता जालान का शुक्रवार को विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। माल्यान चौक पर स्थित अभिषेक के ऑफिस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान
उपस्थित सभी ने तीनों पदाधिकारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। स्वागत कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की अध्यक्ष इंदु शर्मा, पूर्व सभापति शशिबाला सोलंकी, पार्षदा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति शर्मा, तारा सोनी, दीपक शर्मा, पदम विनायकिया, अनुपम भंडारी तथा गौतम मेवाड़ा आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत पाकरियावास में चल रही 5 दिवसीय स्वच्छता एवं कोविड-19 जागरूकता कार्यशाला शुक्रवार को संपन्न हुई। इस मौके पर उपस्थित सभी को कोरोना महामारी के प्रति सजग रहने व आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता रखने की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता प्रभारी किशोर कुमार तथा श्रीमती ममता कंवर द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में संचालित 5 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम दिन कोरोना जागरूकता तथा स्वच्छता का संदेश दिया तथा ग्रामीणों को कोरोना बचाव एवं सुरक्षा संदेश वाली पुस्तकें भेंट की। सरपंच प्रतिनिधि हुसैन काठात ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस से सावधान रहने तथा बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दी। कार्यशाला समापन के मौके पर समाजसेवी अब्दुल रज्जाक, वार्ड पंच संतोष देवी, गीता इब्राहिम, नारायण लाल, गुमानी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सीमा काठात, गीता देवी, गीतांजलि, अमीन काठात, लक्ष्मी, संपत्ति, माया, पूजा, सुनीता, शहनाज बानो, युवा मंडल के मस्तान काठात, कमरुद्दीन, आयोजन समिति के मुजाहिद, नारायण सिंह, आजाद सिंह, विक्रम सिंह, अमित काठात तथा अनवर आदि उपस्थित थे। शहर के कॉलेज रोड कुशाल नगर स्थित एक गोयल मिष्ठान भंडार के गोदाम पर काम करते समय भट्टी के भभकने से एक हलवाई गंभीर रूप से झुलस गया। 90% झुलसने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने हलवाई के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार फतेहपुरिया दोयम निवासी चांदमल उर्फ मिश्री लाल पुत्र कालूराम साहू अम्बेडकर सर्किल के पास स्थित गोयल मिष्ठान भंडार के कुशाल नगर स्थित गोदाम पर हलवाई का काम करता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को भट्टी पर चढ़ी कढ़ाई में चांदमल घी डाल रहा था। इस दौरान भट्टी भभक गई, जिसके कारण चांदमल बुरी तरह से झुलस गया। हादसे में चांदमल की मौत हो गई। सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर उदयपुर रोड स्थित जैन गुरुकुल स्कूल के पास शुक्रवार दोपहर में एक 50 वर्षीय अधेड़ बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। मृतक की जेब से मिले कागजात के अनुसार मृतक की पहचान कामली घाट राजसमंद निवासी 50 वर्षीय भवरनाथ पुत्र अनुपम नाथ के रूप में हुई। पहचान के बाद पुलिस ने फोन पर सूचित करते हुए अस्पताल बुलाया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल की ओर से शुक्रवार को जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती सेवा सप्ताह के रूप में मनाई गई। इस दौरान सम्राट पृथ्वीराज चौहान मंडल के अध्यक्ष कानाराम गुर्जर एवं जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत की अतिथि में ग्राम गोहाना स्थित तेजाजी महाराज के थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके राष्ट्रहित में किए गए सेवा कार्यों को याद किया। इस मौके पर आगामी 2 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले सेवा सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में गोहाना सरपंच नितिन गोस्वामी, पूरन सिंह रावत, युवा मोर्चा के भरत सिंह, राजेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, हजारी सिंह, भूपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, प्रताप सिंह तथा महेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। बेटी के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग, पीड़ित परिजनों ने की जांच अधिकारी से मुलाकात। एसडी स्कूल ग्राउंड की साफ सफाई की मांग, अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना ने दिया आयुक्त को ज्ञापन। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में मनाया विश्व फार्मासिस्ट दिवस। केक काटकर खुशियां मनाते हुए किया पोस्टर का विमोचन। और कढ़ाई में घी डालने के दौरान भभकी आग, गंभीर रूप से झुलसने के कारण हलवाई की हुई मौत।